नमस्कार साथियों, मैं किशन सर आपका क्यूबिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग रेलवे में बेसिक से हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उसका बेसिक्स भी बता रहे हैं। तो जिसमें से कल हमने रिलेशन के कुछ क्वेश्चन करवाए थे और बेसिक्स उसका बताए थे। तो अगर आपको बेसिक रिलेशन का सीखना है तो इसके पहले वाले भाग को आप प्लेलिस्ट में खोजिएगा, मिल जाएगा। कैसे रिलेशन बनता है, कैसे उसको हल किया जाता है, अगर उसमें आप उस डायग्राम को समझ गए पिछले वाले वीडियो में तो आपका रिलेशन का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, थोड़ा उससे अलग लेवल का है। तो आज हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें भी कैसे होता है हल। तो आइए साथियों मिलते हैं। तो जैसे देखिए साथियों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं, सी और डी भाई हैं, ए की पुत्री एक्स डी की बहन है, तो बी का सी से क्या संबंध होगा। तो कल भी हमने एक फिगर बताया था साथियों, रिलेशन में कैसे हम लोग फिगर से इसको ड्रा करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो है फिगर वाला, एक है आप अपने ऊपर लेके कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, परिवार वाले में चले जाते हैं हम लोग, ABCD में चले जाते हैं और आपका कोडिंग वाले में आ जाता है तो वो फिर फेल हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका इसका वही फिगर वाला होता है। अब फिगर को आपको समझना है तो थोड़ा सा आप पीछे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में खोजिए साथियों कि इसका फिगर कैसे बनता है। उस फिगर वाले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद अगर इस क्वेश्चन को हल करोगे तो एकदम आराम से हल हो जाएगा। तो आइए उस फिगर के मतलब जैसे हमने कल किया था उसी के अनुसार इसको फिर हल करके दिखाते हैं। उसमें आपको पीढ़ी मैंने बताया था कि पीढ़ियाँ कैसे काम करती हैं। तो जैसे कह रहा है साथियों, ए और बी बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें, इसका मतलब इसको पैरेलल में रखना था। ए और बी देखिए साथियों बहनें, तो ये दोनों हो गई फीमेल। हमने बताया था कि प्लस के लिए प्लस में मेल होगा और माइनस में फीमेल। तो कह रहा ए और बी बहनें हैं और सी और डी भाई हैं। अब ये देखो साथियों, आप ये नहीं बता सकते कि सी और डी को इसके बराबर में रखें कि नीचे रखें कि ऊपर रखें। ठीक, तो अभी नहीं पता चला तो हम आगे चलेंगे। इसको अभी यहाँ पे आप अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। आगे आइए साथियों, कह रहा कि ए की पुत्री, अब देखो साथियों ये पता चल गया कि ए की जो पुत्री है, तो हम लोग पीढ़ी वाले में बताए हैं कि पुत्री के लिए हम लोग नीचे जाते हैं। तो ए की पुत्री देखिए एक्स नीचे बनाएंगे। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे डी की बहन है साथियों, तो जो ए की पुत्री है वो डी की क्या लगेगी, बहन। तो अब हम बना सकते हैं इसके पैरेलल में, ये है डी की बहन। अब पहला लाइन पढ़ लो साथियों यहाँ पे कि सी और डी आपस में क्या है, भाई हैं। तो देखो सी और डी आपस में भाई, इसका मतलब ये दोनों मेल है। अब यहाँ पे आपको रिलेशन को समझना है साथियों, ध्यान से समझिएगा। हमको जो रिलेशन बताना है अपने से ऊपर वाली पीढ़ी पे जाके बताना है, इस बी को बताना है। तो कभी भी, मैंने कल भी बताया था पीढ़ी वाले में कि अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में चाचा, मामा, मौसा, फूफा, बुआ ये सब होते हैं। अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो जब चाचा, मामा, मौसा होते हैं तो ये पुत्री वाला तो पहले से ही गलत था। हाँ, ये तीनों एक जनरेशन में आपको ऊपर वाले में मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको रिलेशन को समझना है। देखिए साथियों, ए की पुत्री एक्स है तो एक्स की माँ ए होगी। अगर एक्स की माँ है तो डी की भी माँ होगी और सी की भी माँ होगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो अब अगर ये माँ है तो माँ की बहन है। अब माँ की बहन कौन होती है साथियों, मौसी। इसका राइट आंसर होगा मौसी, आपका ये डी वाला ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि ए सी का पिता है, डी ई का भाई है। ए सी का पिता, डी ई का भाई है, ई सी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध साथियों। अब देखिए यहाँ पे ए जो होगा वो सी का पिता होगा, तो पहले आपको रखना है सी को। तो पिता के लिए हमने बताया है कि ऊपर जाएंगे, तो ये आपका देखो ए सी का पिता है। अब इस कंडीशन में आप साथियों सी का तो जेंडर नहीं बता सकते कि सी जो है वो मेल है कि फीमेल है साथियों यहाँ पे। ठीक, आगे पढ़िए, डी ई का भाई है। अब ये नहीं बता सकते कि इसके पैरेलल में रखें कि ऊपर रखें कि नीचे रखें। और आगे आइए, इसको अभी आगे देखेंगे। यहाँ कह रहा ई जो है वो सी की
पुत्री है। देखो साथियों यहां से मिल रहा है कि सी की पुत्री है ई। अब ये इसकी पुत्री है। अब ध्यान से समझिए साथियों, तो क्या यहाँ पे सी को आप बता सकते हो कि आदमी है कि औरत? क्योंकि यहाँ पे बताया गया ई का जेंडर, सी का जेंडर नहीं पता है। तो अब अगर ऊपर वाली पीढ़ी पे जाएंगे तो ये इसका पिता भी हो सकता है और माँ भी हो सकती है। तो पिता का पिता देखो साथियों ये दादा हो सकता है, और अगर माँ होगी तो माँ का पिता नाना हो सकता है। अब जो रिलेशन ई से होगा वही रिलेशन डी का होगा। क्यों? क्योंकि साथियों जो डी है वो ई का देखो भाई है, तो इसी के पैरेलल में डी को रख सकते हो। तो जो रिलेशन इससे है वही रिलेशन इससे है। तो इसका राइट आंसर बनेगा साथियों दादा और नाना। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी। आइए और एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए सी का पिता है। देखो साथियों ए सी का पिता डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है तथा सी जो है वो डी की बहन है। तो बी का ई से क्या संबंध है ये आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए साथियों, बस अगर पीढ़ी को भी समझ जाओगे, पिछला वीडियो जरूर देखिए, ना समझ में आया हो बेसिक तो बेसिक वाले को देखिए, ये एकदम इजी से लगने लगेगा कैसे हमने उसमें बताया है। आइए देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है ए जो है वो सी का पिता है, तो पहले नीचे रखेंगे हम सी को। तो देखो साथियों ये सी है, अब ए जो है इसका पिता है। देखो ए सी का पिता, आगे कह रहा है डी बी का पुत्र। आप बता नहीं सकते कहाँ रखें तो छोड़ दीजिए साथियों, आगे चलेंगे। ऐसा कभी भी आए आप छोड़ के आगे बढ़िए। आगे कह रहा है ई ए का भाई है। क्यों? क्योंकि जुड़ा जब तक नहीं मिलेगा तो हम कहाँ रखेंगे। आगे कह रहा है ई ए का भाई, तो ए से जुड़ के मिल गया अब हमको, ई देखो ए का भाई है। आगे क्या है सी जो है वो डी की बहन है साथियों। देखो सी डी की बहन है, तो यहां से आप ऐसे रख सकते हो। अब यही जो डी है वो बी का क्या है साथियों? पुत्र है। तो पुत्र के लिए कहां से आते हैं? ऊपर से नीचे, क्योंकि पुत्र हमारे आगे आएगा तो हम नीचे पीढ़ी बनाते हैं उसका। तो अब देखो ये डी है जो वो बी का पुत्र है। अब यहीं पे सारा खेल है साथियों। सी का पिता कौन था? ए था। अब सी जो है वो डी की बहन है। अब बताओ साथियों, अगर सी का पिता ए है और सी डी की बहन है तो इसका जो पिता होगा इसका भी तो पिता होगा। अब बताओ डी का भी पिता, डी का ये पिता हो गया ए, तो ए का पुत्र हो गया डी। और अगर ए का पुत्र है तो यहां देखो क्या कर रहा है, डी बी का भी पुत्र है। तो अब बताओ इसका भी पुत्र है इसका भी पुत्र है, तो एक पिता होगा तो दूसरी क्या होगी साथियों? माँ हो जाती है। अब इस कंडीशन में ये दोनों हो गए पति और पत्नी। अब आ गया समझ में साथियों? तो जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए तो अब देखो रिलेशन जो है वो हमारा किस पीढ़ी में आके खड़ा हो रहा है? एक पीढ़ी में खड़ा हो गया साथियों। एक पीढ़ी में मैंने बताया है कि भाभी, भाई, बहन, साला, जीजा ये सब होता है। अब यहाँ पे मिला लो ऑप्शन साथियों। एक पीढ़ी में क्या कभी माँ होगी? क्या कभी पुत्री मिलेगी? ये दोनों ऑप्शन ही गलत था। अब यहाँ पे भाभी है, देवर, हाँ एक पीढ़ी में भाभी देवर होता है। अब आपको पकड़ना है कि पूछा किसको है। पूछ रहा साथियों बी का ई से। अब बताओ बी जो है वो क्या है साथियों? फीमेल है, और बी को पूछ रही है तो बी फीमेल है, तो सीधे सीधे ये होगा। ये तो गलत हो गया ना साथियों। क्यों? क्योंकि देखो ये इसका भाई है, भाई की ये पत्नी है, तो भाई की पत्नी सीधे सीधे भाभी वाले पे लगाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा साथियों। बहुत ईजी होता है, इसको अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आप समझने की कोशिश करोगे, ना समझ में आया थोड़ा सा पीछे वाले में रिमाइंड करिए वीडियो को साथियों, बहुत ईजी है। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एम जो है आर का भाई है साथियों। एम देखो आर का भाई है। अब एम का जेंडर पता है साथियों, आर का नहीं। एन आर की बहन है। देखो एन जो है वो आर की बहन है, तो अभी भी आर को आप नहीं बता सकते कि आदमी है कि औरत। तो अब इस कंडीशन में इसका भाई भी हो सकता है और ये बहन भी हो सकती है। अब कह रहा है टी जो है वो एम का क्या है साथियों? पिता है। तो देखो एम का पिता टी। अब बताओ अगर एम का पिता है तो सबका पिता होगा। अब पूछ क्या रहा साथियों? आर का टी से, मतलब ये जो आर है वो टी का कौन है? तो आर टी का कौन है, मतलब ऊपर से हमको नीचे आना है।
अब ऊपर से नीचे जब आते हैं तो पुत्र होता है, पुत्री होती है, ये सब मिलता है साथियों। तो अब पिता वाला पीढ़ी तो ऊपर जाते हैं, अब ये देखो तीनों नीचे वाली पीढ़ी के हैं। तो अब इस कंडीशन में जब आर का जेंडर ही नहीं पता साथियों, तो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर दोनों हो सकता है साथियों। तो इसका राइट आंसर डी वाला बनेगा। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कह रहा है बी सी की माँ है। देखो साथियों, बी सी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की पुत्री है तथा डी जो है ई की पत्नी है। तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे आप? तो आइए साथियों देखिए हल करते हैं। कह रहा बी जो है वो सी की माँ है, तो पहले नीचे रखिए सी को, ऊपर रखिए बी को। क्यों? क्योंकि बी माँ है तो ऊपर बनाएंगे, तो बी सी की माँ है। आगे कह रहा सी जो है वो डी का भाई है, तो सी डी का भाई है। अच्छा, यहाँ पे साथियों बी सी की माँ है, सी डी का भाई है। अब देखिए सी डी का भाई है, तो इसका जेंडर पता है, अभी इसका नहीं। आगे क्या कह रहा है? एच ई की पुत्री तथा डी, डी किसकी पत्नी है साथियों? ई की पत्नी है। तो ये जो डी है वो ई की पत्नी, इसका मतलब इसके पैरेलल में होगी, तो ये अगर पत्नी है तो ये क्या होगा साथियों? पति। और एच जो है वो ई की देखो पुत्री है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है साथियों? देखो ई का सी से बताना है, तो जाहिर सी बात ये दोनों भाई बहन है, और जो रिलेशन है साथियों एक पीढ़ी में फिर आके खड़ा हो रहा है। देखो पीढ़ी हमेशा ध्यान दीजिए साथियों, रिलेशन बहुत इजी हो जाता है अगर आपको पीढ़ी पता है तो। इसके पहले वाले वीडियो में ध्यान से देखिए, उसमें हमने पीढ़ी दर पीढ़ी को बताया है कि कैसे पीढ़ी में रिलेशन निकाला जाता है। जब एक पीढ़ी का रिलेशन पूछा जाए तो एक पीढ़ी में रिलेशन कभी भी आपका ये पिता वाला तो होगा ही नहीं। हाँ, अभी देखो 3 ऑप्शन खड़े हैं, एक पीढ़ी के होंगे। अब पूछ रहा है ई का जेंडर। अब देखो ई जो है वो डी का पति है, और ये दोनों देखो भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है ये बहन है तो बहन का पति है, और बहन का पति जो होता है वो साथियों जीजा होता है। और इधर से चलोगे तो ये पत्नी का भाई है, ये साला होगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, जीजा तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो साला वाला मार के निकल जाए। यहाँ पर भी गलती कर देते हैं लोग, साला कभी भी नहीं लगाइएगा साथियों। क्यों? क्योंकि पूछ रहा ई सी का कौन है। सीधे सीधे आपको जब रिलेशन निकालना हो तो हमेशा पहले वाले को बताया जाता है। अब ई जो है वो सी का कौन है, अगर जीजा नहीं दिया ऑप्शन में तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जीजा को ही बहनोई बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो बहनोई दिया है, तो कभी कभी घुमा के भी बोल देगा उसी चीज को, अगर नहीं आपको पता है तो इस चीज को ध्यान रखना साथियों। जैसे कभी कभी दे देता है साथियों देवता। अब देवता मीन्स होता नाती। अब सबको तो नाती पता होता, देवता तो नहीं पता होता। देवती, देवती मीन्स होता नातिन। ठीक है साथियों, तो नातिन तो पता है लेकिन देवती नहीं पता होता है। तो ये बातें कभी कभी रिलेशन में क्वेश्चन ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा। ठीक है साथियों, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एल पी का पिता है जो एस का पिता है। एल पी का पिता है जो एस का पिता है। एम आर की दादी है जो ओ का पुत्र है। एन आर का चाचा है जो एस का भाई है। तो पूछा क्या गया साथियों, एम का एल से क्या संबंध है और परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है साथियों इससे, अब इसको आपको हल करना है। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे इसको हल करोगे। एल पी का पिता कह रहा है, तो पहले किसको रखो साथियों, पी को। तो पी का पिता एल, एल पी का पिता। अब जो बोल रहा साथियों, तो जो होता है सेकंड पर्सन के लिए, मतलब पी को कह रहा है। तो ये जो पी होगा एस का पिता होगा। तो एस का पिता मतलब नीचे से ऊपर गए। देखो एल पी का पिता, जो मतलब पी एस का पिता है। एल पी का पिता जो मतलब पी एस का पिता है। आगे कह रहा एम आर की दादी है। अब देखो साथियों, जैसे दादी यहाँ पे देखो पिता का पिता दादा होगा, तो उसी तरह दादी के लिए तो 3 पीढ़ी चाहिए हमको। तो एम
आर की दादी है, तो इसका मतलब नीचे तो आर होगा, ऊपर एम, तो देखो एम जो है आर की वो दादी है, ठीक। और जो मतलब आर ओ का है साथियों पुत्र, तो पुत्र के लिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये इसका है पुत्र, ठीक है साथियों। आगे कह रहा है एन आर का चाचा है, एन जो होगा वो आर का चाचा है, जो मतलब आर एस का भाई है, तो आर जो है एस का देखो क्या है भाई है, और एन जो है वो आर का चाचा है, मतलब पिता का भाई है, ठीक है साथियों। अब आपको देखिए मिल गया, तो जब ये एस का भाई हो गया आर, तो एस का पिता था पी साथियों, तो एस का अगर पिता है तो इसका मतलब आर का भी तो पिता होगा। अब पी का अगर पुत्र है आर, तो ओ का भी तो पुत्र था, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये दोनों हो गए पति और पत्नी। अब देखो साथियों इसको बुला रहा था दादी, तो इसका मतलब है कि इसके पिता की ये माँ होगी, पिता के माँ को ही क्या बुलाते हैं दादी। अब ये देखो इसका पिता और इसकी ये माँ है, तो ये हो गए दोनों पति और पत्नी। तो अब यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, एम का एल से, इसका मतलब एम जो है वो एल की क्या है पत्नी है साथियों, ये वाला ऑप्शन सही था। कह रहा कितने विवाहित जोड़े हैं, तो देखो एक विवाहित जोड़ा ये है और एक विवाहित जोड़ा ये है, तो यहाँ पे आपको 2 विवाहित जोड़े मिलेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा वर्ड दे देता है साथियों ये जो वाला, तो जो पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो का मतलब होता है दूसरा पर्सन, जैसे कभी भी 2 नाम आ गया, जैसे यहाँ एलपी है तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया और ये सेकंड पर्सन, पहले के लिए तो और शब्द आता है, वह आता है, एवं शब्द आता है, लेकिन दूसरे के लिए होता है जो, जिसे, जिसका साथियों। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में बहुत महत्व रखता है इसका, हमेशा ये सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा मिलेगा साथियों, जब सिटिंग अरेंजमेंट लेके आएंगे तो उसमें आपको बराबर मिलेगा। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है साथियों एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, बताएं कि परिवार में कितने सदस्य हैं। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कमेंट्स में। कह रहा है एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, बताएं कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 26, 30, 40, 48, ये लास्ट में है 4 वाला 48। तो आइए साथियों इसको हल देखो कैसे करोगे। आपके दिमाग में 30 ही जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में पहले यही आएगा, ये मेल फीमेल है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 विवाहित जोड़े और प्रत्येक के 4 पुत्र हो गए, ठीक साथियों। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20, तो 20 10 यहाँ पे हो गया 30, लेकिन ये साथियों कहीं से भी सही नहीं होगा, ठीक है। आइए इसका दूसरा तरीका देखा जाए। अगर यहाँ पे कह रहा है कि एक परिवार है और उसमें कितने विवाहित जोड़े हों 5, तो देखो साथियों इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये मेल फीमेल है विवाहित होगा। अब इसके हम ऐसे भी बना सकते हैं पेयर, देखो मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये मेल फीमेल। बस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको उस चीज को फॉलो कराना होगा साथियों। कह रहा एक परिवार है जिसमें 5 विवाहित जोड़े, देखो 1, 2, 3, 4, 5, प्रत्येक के 4 पुत्र, देखिए इसके 4 पुत्र हैं तो इनके भी 4 पुत्र और ले लो, देखो वही सेम चीज आया साथियों। लेकिन यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि ये क्या है, एक परिवार है, इसमें परिवार नहीं पड़ोसी आ जाएंगे साथियों। तो ये पड़ोसी हैं, यहाँ पे परिवार ये आपका है और इसको आप ऐड करिए सबको, तो 4 चौक को 16, 2 18, 2 20, 2 24, 2 ये आपका 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक को 16, 16 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, 2 26। तो इसके राइट आंसर जो होगा वो 26 होगा साथियों, ना कि 30। बहुत इससे बच्चे इस क्वेश्चन को जब करते हैं तो वो 30 पे ही जाते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, कभी ये आंसर नहीं होगा साथियों। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र तथा 1 परपौत्र है, परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं। तो अब की बात साथियों बताना है कम से कम
मतलब कितना कम हो सकता है इसमें। तो देखो इसका भी कैसे आंसर निकलेगा। तो देखो अब पहला वीडियो अगर ध्यान से देखे हो कि उसमें मैंने पीढ़ी जो बनाया है उस चीज़ को फॉलो कराना साथियों। जैसे एक पीढ़ी, ये 2 पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी, और एक पीढ़ी और ले लो 4 पीढ़ी। तो देखो साथियों ये जो है इसका पिता हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा, और ये इसका पिता हो जाएगा। अब ये थोड़ी ना कह रहा कोई अक्का पीढ़ी का हो साथियों। देखो 1 पिता, 2 पिता, 3 पिता, तो हमको 3 पिता मिल गए। अब उसी तरह ऊपर से नीचे आओगे साथियों, तो देखो ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र होगा, और ये इसका पुत्र होगा। तो देखो 3 पुत्र भी मिल रहे हैं हमको ना। ठीक, इसी 4 पीढ़ी में 3 पिता भी मिले, 3 पुत्र भी मिले। अब आगे देखिए साथियों, ये पुत्र का पुत्र है, तो पुत्र का पुत्र क्या होता है साथियों? पोता। पोता को बोलते हैं पौत्र। अब अगर ये पौत्र है तो इसके पुत्र का ये पुत्र है, तो ये भी तो साथियों है पोता, मतलब पौत्र। तो देखो यहां पे 2 पौत्र मिल गए। देखो साथियों यहाँ पे 2 पौत्र, यही पूछा था 2 पौत्र, अभी 1 परपौत्र चाहिए। ठीक, तो अभी देखिए, अभी आपके सामने देखिए 1 परपौत्र चाहिए। तो हमको ऊपर से नीचे वाले पीढ़ी पे आएंगे। देखिए साथियों पुत्र का पुत्र पोता, और पोते का पुत्र होता है परपोता, तो ये वाला हो जाएगा परपोता। अब देख लो साथियों आपके सामने हमने 4 ही पीढ़ी में ये जो कह रहा है वो सब फॉलो हो गया। तो यहाँ पे कम से कम ये 4 ही लोग थे। क्यों? क्योंकि हमको कम से कम बनाना है साथियों, अधिक से बनाओगे तो बहुत सारे हो जाएंगे इस कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो सीधे सीधे यहाँ पे 4 लोग थे। ठीक है साथियों, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके भी आंसर बच्चे 6 या इनमें से कोई नहीं पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका 9 आ जाता है साथियों। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछ लेता है, ट्रिकी पूछता है, कठिन तो नहीं होता, बच्चे ध्यान नहीं देते, गलतियाँ कर बैठे थे। तो आई होप समझ में आया होगा आज कुछ क्वेश्चंस। और तो इसके और जो क्वेश्चन है कोडिंग वाले वो अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, देखेंगे कैसे उसको हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं, चैनल को आगे बढ़ाइए आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।